बेकरी की तरह केक नहीं बनता है। केक का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। हम जो केक बनाते हैं घर में उसकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है। वो क्या राज है जो बेकरी वाले केक बनाते हैं, उनका केक का कलर भी चेंज नहीं होता है, बिल्कुल वाइट ही रहता है और उनके केक की शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होती है। तो आज मैं आपके साथ एक राज शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिए और देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरफाना सदफ़ और आप देख रहे हैं आपका अपना और मेरा चैनल इरफाना सदफ़ 786। ये है वो सीक्रेट राज जो बेकरी वाले यूज़ करते हैं। ये है केक जेल। ये केक जेल क्या होता है, केक जेल से केक कैसे बनाया जाता है, क्या बेकरी में भी इस्तेमाल किया जाता है केक बनाने के लिए? तो जी हाँ फ्रेंड, ये वही केक जेल है जो बेकरी वाले यूज़ करते हैं और उनके केक की शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होती है। आप वीडियो में बने रहें, इसे मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि इसे हम किस तरह से केक जेल को यूज़ करते हैं केक बनाने के लिए। फ्रेंड, मैं आपसे बताते चलूं कि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा केक जेल के साथ केक बनाने का। इससे पहले मैंने केक जेल के साथ केक को कभी भी नहीं बनाया है और इस केक जेल को मैंने परचेज़ किया है अमेज़न से। तो देखते हैं कि हमारे केक जो है अच्छी तरह से इस केक जेल के साथ बनेगी या नहीं। इसे ही बेकरी वाले केक में यूज़ करते हैं, ना ही उनके केक का कलर चेंज होता है, बिल्कुल वाइट ही रहता है। साथ ही स्पंज की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एगलेस है। जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। जो अंडा खाना पसंद नहीं करते हैं वो अब बगैर अंडे के भी केक बनाकर खा सकते हैं। आज मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ केक जेल के साथ केक बनाने की बेकरी वालों की 100% सक्सेसफुल रेसिपी केक की, और वो भी केक जेल के साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम अपने केक टिन को ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर ऑयल डालकर इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूँगी मैदा और उससे हम अपने केक के टिन को अच्छी तरह से डस्ट कर लेंगे। आपके पास अगर बटर पेपर हो तो आप बटर पेपर लगा लें, वरना आप इस तरह से ऑयल से ग्रीस करके थोड़ा सा मैदा डालकर इस तरह घुमा घुमा कर अच्छी तरह से केक मोल्ड को डस्ट कर लेंगे। और ये देखें, इसे अब हम साइड में रखते हैं। हमारा केक मोल्ड रेडी है। तो अब हमने यहाँ पर ले लिया है एक बाउल और उसमें हम अपनी एक छलनी रख देंगे और ये है 1 कप मैदा और मैदा ये है 120 ग्राम। उसके बाद ये है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। आज मैं यहाँ पर बेकिंग सोडा का यूज़ बिल्कुल नहीं करूँगी। और ये 2 टेबल स्पून है कॉर्नफ्लोर। तो मैंने इसी में डाल दिया 2 टेबल स्पून और इसे भी अब हम डालकर इसे अच्छी तरह से हम छान लेंगे। और ये देखें, हमने यहाँ पर अच्छी तरह से छान लिया है मैदे को और इसे अब हम जो है साइड में रखेंगे। उसके बाद ये एक हमने दूसरा बाउल ले लिया है और अब अपने हम केक जेल को इसमें डालेंगे। और केक जेल कुछ दिखने में इस तरह से है जैसे कि वैसलीन। यह आप देख सकते हो, बिल्कुल वैसलीन की तरह लग रहा है ना। इस पर एक पॉलीथीन भी इस तरह से लगी हुई थी, इसे हम साइड से हटा देंगे। अब इसे हम 1 टीस्पून लेंगे और 1 टीस्पून एकदम बराबर लीजिएगा इस तरह से। ये आप देख सकते हो, न ही थोड़ा सा ज़्यादा न ही थोड़ा से कम। मेरा 120 ग्राम मैदा 1 कप है ना, तो उसमें ये हमें 1 टीस्पून लगेगा। इसे अब केक जेल को हम यहाँ से हटा देंगे और उसके बाद अब हमने यहाँ पर ले लिया है हाफ कप पिसी हुई चीनी। आप चाहो तो आप साबित चीनी भी ले सकते हो, बट मेरे पास पिसी हुई थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर हाफ कप जो है पिसी हुई चीनी ले लिया है। उसके बाद मैं लूँगी पानी और पानी हमें इसी कप से लेना है। ये 125 ml का जो है कप है, तो हम इसमें लेंगे 90 ml पानी और ये रूम टेम्परेचर पे पानी होना चाहिए। याद रहे फ्रेंड कि पानी को हमें रूम टेम्परेचर पे ही चाहिए, ना ही हमें ठंडा पानी चाहिए और ना ही हमें गर्म पानी चाहिए। यहाँ पर हम मिल्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही हम हैंड विक्सी का इस्तेमाल मैं यहाँ पर करूँगी। इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करूँगी। ये मेरे पास बजाज का इलेक्ट्रिक बीटर है और इसे इस तरह से मैं
बीट करूँगी कि पहले 1 से 1.5 मिनट तक तो मैं 1 की स्पीड पर यहाँ पर मैं इसे बीट कर रही हूँ। उसके बाद जैसे जैसे ये थिक होते जाएगा ना, जैसे कि हम व्हिप क्रीम वगैरह बीट करते हैं उस तरह से ये हमारा टेक्सचर हो जाएगा। और इस तरह से बाउल को लगातार घुमाते रहें और ये आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से बीट हो रहा है। ये बिल्कुल ही वैसे लग रहा है जैसे हम कभी कभी अंडे वाला केक बनाते हैं ना, आप भी बनाते हो तो आप अच्छी तरह से जान सकते हो। उसका भी टेक्सचर कुछ इस तरह से ही हो जाता है फॉर्म में। और ये देखें अब यहाँ पर ये हमारा अच्छी तरह से बीट हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम 2 टेबल स्पून डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। जेल वाला केक जब हम बनाते हैं ना तो उसमें ऑयल हमें थोड़ा कम ही लगता है आम केक के मुकाबले में। और मैं यहाँ पर बटर स्कॉच का जो है केक बनाऊंगी तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है बटर स्कॉच एसेंस। और आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप उस फ्लेवर का एसेंस शामिल कर दें। और मैं कम से कम 10 से 15 सेकंड के लिए इस तरह से फिर से बीट कर लूँगी ताकि अच्छी तरह से ऑयल और एसेंस अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो अब इसे हम साइड में रख देते हैं। तो जो हमने पहले से मैदे को छान कर रखा हुआ है ना, तो एक साथ नहीं डालेंगे, पहले हम थोड़ा सा डालकर इसे कट फोल्ड में हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से बहुत ही प्यार के साथ इसे मिक्स करें, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर अब जो बचे हुए मैदे हमारे हैं ना उसे भी मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी। ये देखें तो मैंने उतने मैदे ना 2 बार में इसे डाल दिया है और इसे हम फिर से एक मरतबा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते। तो ये देखें बेटर अभी हमारा बहुत ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ पर डाल दिया है 1 टेबल स्पून पानी और ये नॉर्मल पानी ही है। और इसे 1 टेबल स्पून पानी डालने के बाद इसे हम फिर से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि अभी आपका और भी थिक है तो आप इसमें पानी और ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा 3 टेबल स्पून पानी इसमें लगा और ये अब बेटर अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे टूटी फ्रूटी। तो उसके लिए हमने जिस बाउल में मैदे रखे थे ना उसी में हमने टूटी फ्रूटी डाल दिया और थोड़ा सा अब इसमें हम ½ स्पून मैदा डालकर इसे अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे। अच्छा, कोटिंग करने से ये होता है ना कि टूटी फ्रूटी हमारे हर जगह जो है केक में रहेंगे। अगर हम इसे कोटिंग नहीं करते हैं तो ये जाके एकदम नीचे ना बैठ जाते हैं बेकिंग करने के टाइम। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा भी बचा लिया, इसे एक मरतबा हम मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद जो बचे हुए हैं अब उसे भी हम शामिल करके फिर से हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखें ये अब अच्छी तरह से हमारा मिक्स हो चुका है। तो अब इसे हम साइड में रखते हैं और अपना ले लेते हैं केक मोल्ड। इसे हमने पहले से ही ग्रीस करके रखा हुआ था। तो अब इसमें हम अपने तमाम बैटर को इसमें डालने के बाद इस तरह से स्पैचुला से कुछ फैला लेंगे और इसे 2 से 3 मरतबा हम अच्छी तरह से टेप करेंगे कि इसमें कोई भी बबल ना रहे। तो अब थोड़े से गार्निश कर देंगे हम टूटी फ्रूटी से। तो जी फ्रेंड यहाँ पर हमारा OTG अवन तो फिलहाल ये प्री हीट होने को अभी 1 से 2 मिनट बाकी है। तो ये मैंने 180 डिग्री पर इसे प्री हीट किया है। इसका टेम्परेचर 180 डिग्री पे है और इसके नॉब्स को हमने मोड पर सिलेक्ट किया है। दोनों ऊपर वाली रॉड और नीचे वाली रॉड दोनों ऑन रहे। कन्वेक्शन फ़ैन को भी हमने ऑन किया है और टाइमर हमने यहाँ से 25 मिनट के लिए लगाया था, बट अब ये 1 से 1.5 मिनट में हमारा OTG अवन तैयार है प्री हीट होकर। तो ये देखें बीप की आवाज़ आ गई। अब हम अपने OTG अवन के डोर को खोलकर इस तरह से हम सेंटर में इसे रख देंगे और सेंटर में रखने के बाद ना मैं इसे डायरेक्ट बंद कर दूंगी। और उसके बाद ना टेम्परेचर तो हमारा वही रहेगा और मोड वाले सेलेक्ट हम करेंगे, बस नीचे वाली रॉड को हमें ऑन रखनी है, ये वाली, ये आप देख सकते हो। उसके बाद जो है कन्वेक्शन फ़ैन हमारा ऑन ही रहेगा। उसके अलावा टाइमर हम यहाँ पर 30 मिनट के लिए हम अपने केक को बेक करेंगे। ये देखिए हमने 30 सेकंड का ही लगाया हुआ है और अब हमारे केक बेक होना जो है स्टार्ट हो चुके हैं। तो फ्रेंड जब भी आप जो है बेटर बनाने लगो केक के तो उसके पहले ही केक बेटर बनाने से पहले ही आप अपने अवन को प्री हीट कर ले। तो मैंने केक बेटर बनाने से पहले ही हमेशा मैं अपने अवन को पहले से ही प्री हीट करती हूँ। और ये देखें केक हमारा बहुत अच्छी तरह से राइज हुआ है और 1 मिनट और है इस केक को बेक होने में। तो फ्रेंड ये मेरा 7 इंच का केक टिन था। आप इतने से बेटर के लिए आपको ज़्यादा हाइट की केक चाहिए ना तो आप 4 या 5 इंच की केक टिन लें तो बहुत ही अच्छी तरह से आपके जो है केक राइज हो जाएंगे। तो ये है माइक्रोवेव स्टैंड, इसी पर मैं अपने केक को जो है
ठंडा करूँगी। और जब तक ये हमारे मोल्ड अच्छी तरह से ठंडे ना हो जाएं तो हम अपने केक को केक टिन से बाहर नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने नाइफ से साइड से छुड़ा लिया है और इसे अब हम देखते हैं कि केक हमारे देख लेते हैं केक हमारे किस तरह से बेक हुए हैं और इसके कलर कितने अच्छी तरह से आए हुए हैं। तो इस तरह से 2 से 3 मरतबा जब टेप करेंगे ना तो ये केक बहुत ही आसानी से आपके केक मोल्ड से बाहर हो जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरह से फ्रेंड केक हमारे बेक हुए हैं। तो ये देखें अब हम चलें अपने केक को भी कट कर लेते हैं और ये देखें माशाल्लाह से आप इसके कलर भी देख सकते हो और ये बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही जालीदार बग़ैर बेकिंग सोडा के हमने इस केक को बनाया हुआ है। और ये देखें इसकी वाइटनेस कितनी अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड आप बताएं कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस केक जेल से केक बनाने का कैसा रहा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और जो हमने टूटी फूटी इसमें डाला हुआ था आप देख सकते हो केक में हर जगह टूटी फूटी हमारी नज़र आ रही है। तो इसलिए ना हमेशा टूटी फूटी डालने से पहले ना उसे मैदे से कोटिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे केक खाने में भी और दिखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। सच में ये बहुत ही परफेक्ट केक बना है केक जेल के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो ये आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जैसे कि आपसे हम हमेशा कहते हैं इंडियन रेसिपी से लेकर बेकिंग तक, देसी खाना हो या रेस्टोरेंट स्टाइल खाना, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और आपका अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब मैं चाहती हूँ आप सभी से इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी तरह एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।